हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2013 की फिल्म फ्रूटवेल स्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो ऑस्कर ग्रांट 3 की सच्ची कहानी और 1 जनवरी 2009 की दुखद घटनाओं पर आधारित है। यह फिल्म ऑस्कर के आखिरी दिन को दिखाती है, जब उन्हें ओकलैंड, कैलिफोर्निया में बाट पुलिस ने गोली मार दी थी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। फिल्म की शुरुआत असली फुटेज से होती है, जो लोगों ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया था। यह फुटेज 1 जनवरी 2009 की सुबह 2:15 का है, ओकलैंड के फ्रूटवेल बाट स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म पर ऑस्कर ग्रांट और उसके कुछ दोस्त बाट पुलिस द्वारा जबरदस्ती पकड़े जा रहे होते हैं। मोबाइल से रिकॉर्ड की गई हिलती हुई वीडियो में पूरा हंगामा दिखता है। जवान लड़कों को जमीन पर पकड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारी उन्हें काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर उधर से चिल्लाने और कंफ्यूजन की आवाजें आ रही हैं। यह कच्चा असली फुटेज उस माहौल को सेट करता है, जिसके बारे में फिल्म आगे दिखाती है। इस घटना से पहले के 24 घंटे और उसके बाद क्या हुआ। इस फुटेज के बाद फिल्म पीछे जाती है और ऑस्कर का आखिरी दिन शुरू से दिखाती है। ऑस्कर ग्रांट 3 एक 22 साल का लड़का है, जो हेवर्ड, कैलिफोर्निया में रहता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड सोफिना और उनकी छोटी बेटी थटियाना के साथ रहता है। दिन की शुरुआत उनके घर में तनाव के माहौल से होती है। ऑस्कर और सोफिना के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ऑस्कर ने हाल ही में धोखा दिया था। सोफिना को यह बात पता चल जाती है और इस विश्वासघात ने उनके रिश्ते को बहुत चोट पहुंचाई है। बहस तेज होती है। सोफिना दुखी और गुस्से में है और वह पूछती है कि क्या वह अब ऑस्कर पर भरोसा कर सकती है। ऑस्कर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है या बहाने देता है, लेकिन सोफिना उसकी बातें आसानी से नहीं मानती। इस झगड़े से पता चलता है कि उनके रिश्ते में तनाव है। उनके पास बच्चा है और एक साथ जिंदगी है, लेकिन ऑस्कर की गलतियों ने उनके बीच समस्याएं खड़ी कर दी हैं। यह झगड़ा ऑस्कर के पूरे दिन को प्रभावित करता है। ऑस्कर के सामने एक और बड़ी समस्या है, उसकी नौकरी चली गई है। वह पहले फार्मर जोज नाम की किराने की दुकान पर काम करता था, लेकिन उसे निकाल दिया गया। उसे क्यों निकाला गया, यह शुरू में साफ नहीं होता, लेकिन यह बड़ी समस्या है, क्योंकि उसे सोफिना और थटियाना का खर्च चलाना है। ऑस्कर फैसला करता है कि वह फार्मर जोज वापस जाएगा और अपनी नौकरी वापस मांगने की कोशिश करेगा। वह अपने पुराने मैनेजर या सुपरवाइजर से बात करता है और बताता है कि उसे काम की बहुत जरूरत है, उसका परिवार है और वह इस बार अच्छा काम करेगा। मैनेजर उसे दोबारा नौकरी देने से मना कर देता है। नौकरी वापस नहीं मिलती और ऑस्कर को यह मानना पड़ता है कि अब वह अपनी नौकरी नहीं पा सकेगा। इस वजह से ऑस्कर का तनाव और बढ़ जाता है और उसे अपने भविष्य की और ज्यादा चिंता होने लगती है। पैसों की कमी और बेरोजगारी का सामना करते हुए ऑस्कर थोड़ी देर के लिए अपने पुराने तरीके पर लौटने के बारे में सोचता है, मारिजुआना बेचने के बारे में। पहले वह ड्रग्स बेचता था, शायद अपनी बेटी के जन्म से पहले या जब वह मुश्किल हालात में था। उसके पास अभी भी मारिजुआना का छुपा हुआ पैकेट है, जिसे बेचकर वह जल्दी पैसे कमा सकता है। ऑस्कर अपना स्टैश निकालता है और उसे देखता है, सोचता है कि क्या करे। वह जानता है कि ड्रग्स बेचना गलत है और बहुत जोखिम भरा भी है। वह अपनी फैमिली के लिए बेहतर जिंदगी बनाना चाहता है, लेकिन उसे पैसों की जरूरत है और उसके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं है। काफी सोच विचार के बाद ऑस्कर एक फैसला लेता है। वह अपने पुराने गलत कामों पर वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए वह अपना पूरा स्टैश फेंक देता है। यह फैसला दिखाता है कि ऑस्कर अपनी जिंदगी सही रास्ते पर ले जाना चाहता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो। शाम को ऑस्कर अपनी माँ बांडा के जन्मदिन के सेलिब्रेशन में जाता है। परिवार और दोस्त सब मिलकर उनका जन्मदिन मना रहे होते हैं। माहौल बहुत गर्मजोशी और खुशी से भरा होता है। लोग खाना खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और एक साथ जश्न मना रहे होते हैं। ऑस्कर अपनी माँ के बहुत करीब है। अपनी गलतियों और मुश्किलों के बावजूद उनका रिश्ता प्यार से भरा हुआ है। सेलिब्रेशन के दौरान ऑस्कर और उसकी माँ एक साथ समय बिताते हैं। वांडा अपने बेटे को देखकर खुश होती है और उसे इस बात पर गर्व होता है कि ऑस्कर अपनी बेटी टाटियाना का अच्छा पिता बनने की कोशिश कर रहा है। जब सेलिब्रेशन चल रहा होता है, तब लोग न्यू ईयर ईव की प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। बहुत से लोग सैन फ्रांसिस्को जाने की योजना बना रहे होते हैं, ताकि वे आतिशबाजी देख सकें और 2009 का स्वागत कर सकें। ऑस्कर के दोस्तों ने उसे साथ जाने के लिए बुलाया। वे सब बाट ट्रेन लेकर शहर जाने की योजना बना रहे थे, ताकि न्यू ईयर के जश्न में हिस्सा ले सकें। ऑस्कर जाना चाहता है, लेकिन वह कहता है कि वह चाहे तो गाड़ी चलाकर भी जा सकता है। वांडा, जो यह बातें सुन रही थी, ऑस्कर के गाड़ी चलाने को लेकर चिंतित होती है। वह भीड़, ट्रैफिक और न्यू ईयर ईव पर होने वाले शराब पीने के बारे में सोचकर परेशान होती है। वह खास तौर पर ऑस्कर से कहती है कि वह गाड़ी न चलाए और ट्रेन ही ले। ऑस्कर अपनी माँ की बात मान लेता है। वह कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ ट्रेन लेकर सैन फ्रांसिस्को जाकर आतिशबाजी देखेगा। गाड़ी न चलाकर ट्रेन लेने का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वांडा नहीं जानती कि ऑस्कर को ट्रेन लेने के लिए मनाकर उसने अनजाने में उसे एक दुखद घटना की ओर भेज दिया है।
ऑस्कर और उसके दोस्त बार्ट ट्रेन में बैठते हैं और सैन फ्रांसिस्को की ओर रवाना होते हैं। ट्रेन में बहुत लोग हैं जो न्यू ईयर के जश्न में जा रहे हैं। दोस्तों के ग्रुप, जोड़े, परिवार सब जश्न के मूड में हैं। माहौल उत्साहित और खुशियों से भरा हुआ है। ऑस्कर और उसके दोस्त सैन फ्रांसिस्को में भीड़ में शामिल होते हैं। वे शहर के ऊपर आतिशबाजी देखते हैं जो 2009 के आगमन का संकेत देती है। वे सड़क पर जश्न मनाने वाले विशाल लोगों के समूह का हिस्सा बन जाते हैं और नए साल की शुरुआत का आनंद लेते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती है और जश्न खत्म होता है, ऑस्कर और उसके दोस्त घर लौटने के लिए बार्ट ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन अभी भी लोगों से भरी हुई है जो जश्न के बाद घर लौट रहे हैं। गाड़ियों में थके हुए और कभी कभी शराब पी चुके यात्री हैं। रास्ते में कुछ अनपेक्षित होता है। एक महिला केटी भी ट्रेन में होती है। केटी ऑस्कर को पहचान लेती है। वह पहले फार्मर जोस ग्रोसरी स्टोर की ग्राहक थी जब ऑस्कर वहां काम करता था। केटी ऑस्कर का नाम पुकारती है और उसे गर्मजोशी से नमस्ते कहती है। उसे याद है कि ऑस्कर स्टोर में काम करता था और वह बस हेलो कहना चाहती है। ऑस्कर दोस्ताना तरीके से जवाब देता है और थोड़ी देर के लिए केटी से बात करता है। लेकिन केटी का ऑस्कर का नाम पुकारना अनजाने में एक परिणाम लाता है। उसकी आवाज ट्रेन में एक अन्य यात्री का ध्यान खींचती है, एक आदमी जो ऑस्कर को उसके जीवन के किसी अलग समय से जानता था। यह आदमी उसी समय जेल में था जब ऑस्कर भी जेल में था। ऑस्कर ने किसी समय जेल में रहकर सजा काटी थी। यह आदमी ऑस्कर को उस साझा जेल अनुभव से पहचान लेता है। इस पहचान से कुछ होता है। चाहे उनके बीच पहले जेल में दुश्मनी थी या वह आदमी बस ऑस्कर को पसंद नहीं करता, फिर एक झगड़ा शुरू हो जाता है। स्थिति जल्दी ही शारीरिक लड़ाई में बदल जाती है। ऑस्कर और उसका यह जेल वाला पुराना जानकार ट्रेन में भिड़ जाते हैं। अन्य यात्री डर जाते हैं। कुछ लोग हिंसा से दूर जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग देखते हैं या बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। लड़ाई इतनी गंभीर हो जाती है कि अन्य यात्री या ट्रेन स्टाफ बार्ट पुलिस को सूचित करते हैं। जब ट्रेन फ्रुटवेल स्टेशन पर आती है तो पुलिस अधिकारी प्लेटफार्म पर इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इस घटना के लिए बुलाया गया था। अधिकारी ट्रेन में चढ़ते हैं और लोगों को हटाकर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई में कौन शामिल था और व्यवस्था बहाल कैसे की जाए। ऑस्कर उन यात्री लोगों में से है जिन्हें अधिकारी पकड़ते हैं। उसे और कई अन्य युवाओं को प्लेटफार्म पर रखा जाता है जबकि अधिकारी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। पकड़े गए लोगों को प्लेटफार्म पर बैठने या घुटने टेकने का आदेश दिया जाता है। फिल्म में ऑस्कर को रोकने में सीधे शामिल दो अधिकारी हैं, कारुसो और इंग्रा। वे और अन्य अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं जो तनावपूर्ण और अराजक है। ऑस्कर और अन्य लोगों को जमीन पर रखा गया है। प्लेटफार्म पर भीड़ है। अन्य यात्री ट्रेन से उतरकर देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और कुछ स्टेशन छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी पकड़े गए लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन पर ठीक क्या हुआ, लड़ाई किसने शुरू की और आगे क्या करना है, इसमें भ्रम है। कई अधिकारी शामिल हैं जो अलग अलग लोगों को जमीन पर रोक रहे हैं। ऑस्कर प्लेटफार्म पर मुंह के बल या साइड में पड़ा है और अधिकारी उसे रोक रहे हैं। अधिकारी कारुसो उनमें से एक हैं जो ऑस्कर को दबाए हुए हैं। अधिकारी इंग्राम भी उसे रोकने में शामिल हैं। फिर एक पल में जो वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर देता है। अधिकारी इंग्राम अपनी बंदूक निकालते हैं और ऑस्कर को पीठ में गोली मार देते हैं जबकि ऑस्कर जमीन पर रोके हुए हैं। गोली की आवाज स्टेशन में गूंजती है। ऑस्कर को पुलिस अधिकारियों द्वारा रोके जाने के समय गोली मारी गई। वह निहत्था था और इस समय किसी खतरे में नहीं था। अधिकारी कारुसो जो इंग्राम के साथ ऑस्कर को रोक रहे थे चौंक जाते हैं। वह तुरंत पूछते हैं कि क्या हुआ, इंग्राम ने अभी क्या किया। कारुसो की प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि वह नहीं सोच रहे थे कि इंग्राम गोली मारेगा और वह इस घटना से चौंक गए। प्लेटफार्म पर अराजकता फैल जाती है। गवाह डर और हंगामे में चिल्लाने लगते हैं। कई लोग अपने सेल फोन निकालकर घटना को रिकॉर्ड करने लगते हैं और शूटिंग के तुरंत बाद की स्थिति कैद करते हैं। ऑस्कर को पीठ में गोली लगी है। वह जमीन पर है, घायल और खून से लथपथ। अधिकारी यह समझते हैं कि अभी क्या गंभीर हुआ है। तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सेवा को बुलाया जाता है। ऑस्कर को फ्रुटवेल स्टेशन से अस्पताल में आपातकालीन इलाज के लिए ले जाया जाता है। वह आपातकालीन सर्जरी से गुजरता है। डॉक्टर उसकी पीठ की गोली से बचाने की कोशिश करते हैं। आपातकालीन सर्जरी और इलाज के बावजूद ऑस्कर की चोटें बहुत गंभीर हैं। गोली लगने के सिर्फ कुछ घंटे बाद 1 जनवरी 2009 की सुबह ऑस्कर ग्रांट 3 अस्पताल में मर जाते हैं। वह 22 साल के थे। उनकी मौत उनकी छोटी बेटी तातियाना को छोड़ जाती है जिसने अपने पिता को खो दिया। उनकी गर्लफ्रेंड सोफिना ने अपना साथी खो दिया। उनकी मां वांडा, जिन्होंने पिछले दिन उनका जन्मदिन मनाया था, अपने बेटे को खो देती हैं। फिल्म फिर स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाती है जिसमें बताया जाता है कि ऑस्कर की मौत के बाद के दिनों और हफ्तों में क्या हुआ।
ऑस्कर ग्रांट की हत्या ने तुरंत ऑकलैंड और आसपास के बे एरिया समुदायों में गुस्सा पैदा कर दिया। उस रात फ्रूटवेल स्टेशन पर कई गवाहों ने इस घटना को अपने सेल फोन और वीडियो कैमरों से रिकॉर्ड किया था। इस फुटेज में दिखाया गया कि ऑस्कर को पुलिस द्वारा रोके जाने के दौरान पीठ में गोली मारी गई। जैसे ही यह गवाह फुटेज साझा और फैल गया, यह साफ हो गया कि एक निहत्थे जवान आदमी को पुलिस ने पीठ में गोली मारी जबकि उसे रोका गया था। वीडियो किसी भी दावे को गलत साबित कर रहे थे कि ऑस्कर ने अधिकारियों को धमकी दी थी या शूटिंग सही थी। इस घटना में शामिल 12 पुलिस अधिकारियों, जिनमें इंग्राम और कारूसो शामिल थे, को उनके पदों से निकाल दिया गया। बाद में अधिकारी इंग्राम पर ऑस्कर की मौत के लिए आरोप लगाया गया और उन्हें मुकदमे में खड़ा किया गया। इंग्राम को इस अनजाने में हत्या, इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर के दोष के लिए सजा दी गई। उन्हें केवल 11 महीने जेल में रहना पड़ा और फिर रिहा कर दिया गया। फिल्म में दिखाया गया आखिरी फुटेज 1 जनवरी 2013 का है, ऑस्कर की मौत के ठीक 4 साल बाद। इस फुटेज में लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि ऑस्कर की जिंदगी को याद किया जा सके और उसका जश्न मनाया जा सके। इस स्मारक सभा में ऑस्कर की बेटी टाटियाना भी है, जो अब 4 साल बड़ी हो चुकी है, लेकिन अपने पिता के बिना। यही है फ्रूटवेल स्टेशन की कहानी, एक फिल्म जो ऑस्कर ग्रांट 3 के अंतिम दिन और उस दुखद गोलीबारी को दिखाती है जिसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। फिल्म में ऑस्कर को एक असली इंसान के रूप में दिखाया गया है, जिसमें कमियां और संघर्ष हैं, लेकिन परिवार, प्यार और सुधार की कोशिशें भी हैं, जिससे उसकी बेमतलब मौत और भी दुखद हो जाती है।